कभी सोचा है अगर आपको अपनी सारी दबी हुई इच्छाओं को मतलब सब कुछ बाहर निकालने का एक चांस मिले तो क्या होगा? आज हम इसी मजेदार सवाल का जवाब खोजेंगे स्टैनली इप्किस के किरदार के जरिए और देखेंगे कि कैसे एक जादुई नकाब एक शरीफ आदमी को कुछ और ही बना देता है। तो सवाल यही है, एक ऐसा इंसान जिसे हम दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कहते हैं, जिसे हर कोई दबाता है, जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है तो आखिर होता क्या है? आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो कहानी में दो चेहरे हैं। एक तरफ है हमारा सीधा साधा स्टैनली इप्किस, एक बैंक क्लर्क जिससे कोई भावी नहीं देता, और फिर बूम, दूसरी तरफ है द मास्क, उसका बिंदास, कॉन्फिडेंट और पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल दूसरा रूप। यही डबल पर्सनैलिटी इस कहानी की जान है। लेकिन द मास्क को समझने के लिए पहले हमें स्टैनली की दुनिया देखनी होगी, उसकी रोज की जिंदगी, जो सच कहूं तो काफी दयनीय है। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी शराफत को उसकी कमजोरी मान लिया गया है। ये देखिए, स्टैनली की अच्छाई का लोग कैसे फायदा उठाते हैं। उसकी कलीग बड़े प्यार से उसे सबसे अच्छा इंसान बोलकर उसके कॉन्सर्ट के टिकट्स ले लेती है। मतलब यही तो होता है ना, जब आप ज्यादा अच्छे होते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस ऑफिस में होता है, उसकी रोज की जिंदगी ही एक जंग है। गाड़ी ठीक कराने जाता है तो मैकेनिक उससे ब्लैंक फॉर्म पर साइन करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये शरीफ आदमी ज्यादा सवाल नहीं करेगा। ये दिखाता है कि वो कितना दबा हुआ महसूस करता है। और फिर ये सुनने को मिलता है, तुम एक बड़ा शून्य हो। सोचिए जरा, उसकी मकान मालकिन के ये शब्द उसके दिल पर क्या असर करते होंगे। लगातार ऐसी बेइज्जती, अंदर ही अंदर कितना गुस्सा, कितनी फ्रस्ट्रेशन जमा हो रही होगी, है ना? तो सवाल ये है कि इस दबे सहमे इंसान के अंदर ऐसा क्या था जो एक मास्क पहनते ही बाहर आ गया? चलिए जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। फिल्म में ही एक डॉक्टर हमें इड के बारे में समझाते हैं। देखिए, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां हमारी सारी जंगली ख्वाहिशें, हमारे सारे गहरे राज दबे होते हैं। और स्टैनली के लिए ये मास्क उसी इड वाले दरवाजे की चाबी बन जाता है। तो फिर क्या होता है जब स्टैनली का ये इड आजाद हो जाता है? भाई, एक जबरदस्त धमाका। द मास्क वो सब कुछ करता है जिसके बारे में स्टैनली सिर्फ सपने में सोच सकता था। जिन लोगों ने उसे सताया, उनसे बदला लेना, एकदम बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ घूमना और सारे नियम कानून ताक पर रख देना। स्मोकिन, ये सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं है, ये एक ऐलान है। उस दबे हुए इंसान की जीत का जश्न है जिसे आखिरकार अपनी आवाज, अपना स्टाइल मिल गया है। अच्छा, इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत चाहिए? वो हमें तब मिलता है जब स्टैनली और द मास्क दोनों का सामना एक ही इंसान टीना कार्लाइल से होता है। जरा इन दोनों के अंदाज का फर्क देखिए। ये है हमारा असली स्टैनली। टीना को देखते ही इसकी तो हालत खराब हो जाती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, पसीने छूट जाते हैं, कॉन्फिडेंस तो मानो है ही नहीं। और फिर एंट्री होती है द मास्क की। कोकोबोंगो क्लब में वो एक सुपरस्टार की तरह आता है, चार्मिंग, डेयरिंग और इतना जबरदस्त कि टीना भी उससे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाती। स्टैनली से एकदम 180 डिग्री अलग। तो फर्क तो शीशे की तरह साफ है ना? एक तरफ है स्टैनली जिसका कॉन्फिडेंस जीरो है, बात करने का तरीका अजीब है और नतीजा कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ है द मास्क, कॉन्फिडेंस से लबालब, इतना करिश्माई कि कोई उसे भूल ही नहीं सकता। लेकिन एक मिनट, क्या सारी की सारी पावर उस मास्क में ही है? क्या स्टैनली उसके बिना कुछ भी नहीं? कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है जब स्टैनली को अपने अंदर के हीरो को जगाना पड़ता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में स्टैनली को असली हीरो बनना पड़ता है, और वो भी बिना मास्क के। उसे अपनी हिम्मत और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके विलेन को हराना पड़ता है। और फिर टीना की ये लाइन, ये हर समय तुम ही थे स्टैनली इप्किस, ये सब कुछ कह जाती है। उसे मास्क की शक्तियों से प्यार नहीं हुआ था, उसे तो उस इंसान से प्यार हुआ था जो मास्क के पीछे था। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मास्क ने स्टैनली को कोई सुपर पावर नहीं दी थी, उसने तो बस उस ताले को खोला था जिसके पीछे स्टैनली का असली कॉन्फिडेंस और हिम्मत बंद थी। वो सब कुछ हमेशा से उसी के अंदर था, बस दबा हुआ था। और इसी सवाल पर हम आज की बात खत्म करते हैं कि असली शक्ति उस मास्क में थी या हमेशा से स्टैनली के अंदर? जरा सोचिएगा, क्योंकि शायद हम सबके अंदर भी एक ऐसा ही हीरो छिपा बैठा है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है।